नमस्कार मित्रों, आगामी 1 फरवरी 2024 को ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि धनु से निकलकर न्यायाधीश शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मित्रों, मकर राशि में 1 फरवरी को जब बुध का गोचर होगा तो वहां पर सूर्य पहले से विराजमान रहेंगे, तो सूर्य और बुध की युति होगी जिससे बुधादित्य राजयोग बनेगा। वहीं 5 फरवरी को मंगल भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की उच्च राशि होती है। तो 5 फरवरी से सूर्य, मंगल और बुध इनका त्रिग्रही योग बन जाएगा मकर राशि में। वहीं बुध के इस गोचर की बात करें तो ये बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं है, ये सिर्फ 1 फरवरी से लेकर और 19 फरवरी तक रहेगा। 19 फरवरी को बुध जो राशि परिवर्तन करके वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राशि मेष की। मित्रों, मेष राशि में बुध का जो गोचर होगा वो दशम भाव में होगा। दशम भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। साथ ही जो मेष राशि के जातक होते हैं इनके लिए तीसरा भाव जो पराक्रम भाव होता है, साथ ही छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव कंपटीशन का घर होता है, इनके स्वामी होकर दोनों भाव के और दशम भाव में कर्म स्थान में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य भी विराजमान रहेंगे बुध के साथ 13 फरवरी तक। तो जो लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं या वाणी संबंधित कोई भी काम करते हैं, गायन संबंधी काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखिएगा। हालांकि 5 फरवरी के बाद से जब मंगल आ जाएंगे तो वहां से आपको थोड़ा और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, जिससे त्वचा जनित रोग या जलने या कटने जैसी समस्या भी आपको हो सकती है, क्योंकि मंगल और बुध आपस में शत्रु होते हैं। मित्रों, बुध यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको मित्रों का भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। और दशम भाव में बुध बैठे हैं तो राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में अगर सलाहकार वगैरह हैं किसी क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा आपके लिए गोचर कह सकते हैं। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, जैसे बीबीए वगैरह किया हुआ, एमबीए वगैरह करना चाहते हैं या नौकरी की तलाश में, उनको भी यह बुध का दशम भाव में गोचर मेष राशि वालों को सफलता दिलाने का काम करेगा। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की, जो बुध के मित्र शुक्र की राशि है। आपके लिए भाग्य स्थान में गोचर हो रहा है। धनेश होकर भाग्य स्थान में, साथ ही पंचमेश होकर भाग्य स्थान में है। तो आपके लिए त्रिकोण का एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में है। एक तो ये राजयोग हो गया, साथ ही धनेश होकर और भाग्य स्थान में, तो धन आएगा भाग्य के माध्यम से। जो लोग भी वाणी संबंधित काम करते हैं, शेयर मार्केट आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। धन का अच्छी आवक आपकी बनी रहेगी। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है अगर आप विवाहित है तो। जो लोग भी वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए अच्छा, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। मित्रों के साथ भी अच्छा समय आपका बीतेगा। जो लोग सोशल मीडिया आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। पंचमेश होकर भाग्य स्थान में है तो शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता मिलेगी। संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उसके भी संतान के भी कैरियर में ये कहीं ना कहीं बुध का गोचर भाग्यशाली साबित होगा। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। लग्नेश और चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे। देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे रहा है। इसमें खास तौर पे जब 5 फरवरी को मंगल आ जाएंगे और वहां से लेकर 5 फरवरी से 19 फरवरी तक, जब तक मंगल और बुध की युति रहेगी, तो कहीं ना कहीं त्वचा जनित समस्या आपको हो सकती है। जलने, कटने, छिलने, दुर्घटना आदि के योग। साथ ही आपको जो है फोड़े फुंसी जैसी समस्या हो सकती है, स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और चतुर्थेश होकर भी अष्टम भाव में, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बुध बैठे हैं तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लॉयर आदि हैं, उनके लिए जरूर ये अच्छा गोचर कह सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं, कुछ चिंताएं भी आपको रहेंगी और कुछ अनपेक्षित समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं। तो अभी मैं आपको वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुध कोई योग कारक ग्रह नहीं होता है। तो द्वादश भाव नाश भाव, खर्च का भाव होता है, साथ ही तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे। तो देखिए, सप्तम भाव व्यापार का घर होता है, साथ ही वैवाहिक सुख का घर होता है। तो बुध जो होते हैं वो व्यापार के कारक ग्रह होते हैं। यहाँ सूर्य भी बैठे रहेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा रहेगा आपका बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय अच्छा है।
थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ अग्नि तत्व के स्वामी होकर बैठे हैं, वहां नीच भी होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और 5 फरवरी से मंगल भी आ जाएंगे तो मांगलिक दोष भी बन जाएगा। ऐसे में सूर्य मंगल और बुध की जो युति यहाँ बनेगी 5 फरवरी से और 19 फरवरी तक वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगी, और कोई भी किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि बिजनेस के लिए अच्छा है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, खर्च बढ़ सकता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी जातक कर्क राशि के जिनका तलाक आदि का मामला चल रहा है उनको कुछ ये समस्या बुध का गोचर दे सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल भी रहेंगे और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो ऐसे में आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए छठे भाव में बुध का गोचर होगा, और छठे भाव में बुध का गोचर हो रहा है धनेश होकर, छठे भाव में है रोग नर शत्रु के भाव में, साथ ही लाभेश होकर। तो अचानक धन लाभ तो आपको बुध ये करा सकते हैं, परंतु खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे। साथ ही धनेश होकर रोग स्थान में है, तो धनेश का रोग स्थान में जाना एक प्रकार का दरिद्र योग भी बनाता है। तो धन की समस्या आपको इस गोचर के दौरान कुछ महसूस हो सकती है। हालांकि धन आपके पास आता रहेगा, परंतु उसी के अनुपात में खर्चे पहले से तैयार रहेंगे। चाहे वो परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चाहे आपका ही स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मंगल भी यहाँ बैठे रहेंगे। तो स्किन एलर्जी, पाचन संबंधित समस्या, अनावश्यक यात्राओं पर खर्चा हो सकता है। साथ ही कोई लीगल मामला आपका पहले से चल रहा है, उसमें भी खर्चा कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, बुध आपके लिए योग कारक तो होते हैं, परंतु गोचर उनका बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि जो छात्र कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी की या सरकारी नौकरी की, उनको कुछ सफलताएं जरूर ये बुध की गोचर छठे भाव में दिला सकता है। इसके बाद बात करते हैं बुध की ही राशि कन्या की। देखिए, लग्नेश और दशमेश होकर पंचम भाव में रहेंगे, तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा है आपके लिए। कार्यस्थल पर मान सम्मान आपका बढ़ेगा, और शेयर मार्केट आदि में निवेश के लिए अच्छा समय है। लग्नेश होकर पंचम भाव में है, तो आपकी बुद्धि कौशल काफी बढ़ जाएगा, और पुराने रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। शिक्षा संतान के लिए अच्छा, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए जो छात्र हैं, इन क्षेत्रों में जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी अच्छा। साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स आदि कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आप पिछले दिनों ढूंढ रहे थे जिसमें एडमिशन के लिए आप प्रयासरत थे और नहीं हो पा रहा था, अब उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। और मंत्र सिद्ध करने के लिए, या जो लोग तंत्र मंत्र या ज्योतिष में जिनकी रुचि है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बुध का गोचर पंचम भाव में रहेगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए जो गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, तो भाग्य वश जो है आपको कोई इन्वेस्टमेंट आदि के अच्छे अवसर दे सकता है बुध, और आपको जो है प्रॉपर्टी आदि में निवेश के भी अच्छे अवसर ये दे सकता है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि द्वादश के स्वामी बनते हैं खर्च के, घर के, नाश भाव के और चतुर्थ भाव में, तो माता के तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपको जो इन्वेस्टमेंट का कोई अवसर मिलेगा, अच्छे से सोच परख कर, कागज वगैरह देख कर ही तभी कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अन्यथा ये बुध जो है आपको कोई धोखा भी करा सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो गोचर आपके लिए अच्छा है। 5 फरवरी के बाद से स्थितियां आपके लिए और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ मंगल आ जाएंगे। हालांकि शत्रु हैं, परंतु मंगल यहाँ बैठेंगे रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर, वहां से स्थितियां आपके लिए कुछ अच्छी होने लगेंगी। तो 1 से 5 फरवरी तक थोड़ा सा स्थिति को संभाल कर रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है, और ऐसे में बुध का तीसरे भाव में गोचर करना और लाभेश होकर और अष्टमेश होकर तीसरे भाव में, तो एक विपरीत राजयोग बन रहा है। साथ ही लाभेश होकर पराक्रम भाव में, तो इस गोचर के दौरान जितना भी आप एफर्ट करेंगे, जितना भी पुरुषार्थ करेंगे, उतना आपको ये बुध लाभ देने का काम करेगा। मित्रों का आपको साथ मिलेगा, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, तो के रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, अष्टमेश होते हैं बुध और तीसरे भाव में, तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर वो लोग गाड़ी वगैरह तेज चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो उनको आपको एज अ एल्डर ब्रदर या जो बड़े होते हैं उनके तरह से आपको उनको सलाह देनी है कि गाड़ी वगैरह संभाल कर चलाएं, अन्यथा दुर्घटना आदि के भी योग बनेंगे। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, पिता के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, और ओवरऑल आपके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो होते हैं वो सप्तमेश और दशमेश होकर धन भाव में, दूसरे भाव में,
तो जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर बनेंगे, बॉस कलीग का आपको सहयोग मिलेगा। वाणी के घर में बैठे हुए हैं और वाणी के ही कारक होते हैं बुध, तो जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं या सिंगिंग आदि का काम करते हैं, लॉयर आदि हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर। अचानक धन लाभ भी बुध करा सकता है सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डालकर, और कहीं ना कहीं गोचर आपके लिए अच्छा। बस थोड़ा सा वाणी दोष की आपको समस्या तब होगी जब यहाँ पर 5 फरवरी को मंगल आ जाएंगे, तो सूर्य मंगल और बुध इन त्रिग्रही योग जब दूसरे भाव में बनेगा तो आप थोड़ा बहुत कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में या कभी कभी बिना सोचे समझे आप सामने वाले से कुछ बोल जाएंगे, जिससे आपका कभी कभी बनता काम भी बिगड़ सकता है। तो धनु राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि बोलते समय सोच विचार कर बोले, अन्यथा आपको कार्यस्थल पर भी किसी प्रकार का अपमानित होना पड़ सकता है अपने ही व्यवहार की वजह से। तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा, धन के लिहाज से बहुत अच्छा है, और बस अपने वाणी पर संयम रखिए। मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में जो बुध है वो आपकी ही राशि में आ रहे हैं और छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं आपके, और लग्न में आ रहे हैं तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए बन रहा है। भाग्यशाली समय आपके लिए कह सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है, कभी कभी आप ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस से शिकार हो सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं आपके काम में कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है, क्योंकि 7.5 का भी आपको अंतिम चरण चल रहा है। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी बुध की, साथ में यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे, तो रुचक नाम का महापुरुष राजयोग भी 5 फरवरी से बन जाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी रहेगा 13 फरवरी तक। तो व्यापार में आपको विशेष सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, और ओवरऑल आपके लिए कह सकते हैं भाग्यशाली समय है। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। पंचम भाव के स्वामी बनते, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और द्वादश में आ रहे एक विपरीत राजयोग तो है, परंतु यहाँ पर बुध भी के साथ मंगल भी बैठेंगे 5 फरवरी से और 19 फरवरी तक। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या, स्किन डिजीज वगैरह आपको हो सकती है, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में आपको कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही रोग भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आपका खर्चा भी रोग ऋण शत्रुओं पर हो सकता है। मामा ननिहाल पक्ष से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके पढ़ाई वगैरह में कुछ व्यवधान आ सकता है, हालांकि कोई बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि बुध का गोचर 1 फरवरी से 19 फरवरी तक ही है। उसके बाद स्थितियां कुछ अनुकूल होने लगेंगी जब वो लग्न में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों को ये ध्यान रखना है, आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा, और बेवजह के खर्चों से, बेवजह के वाद विवाद से, दिखावे से और घूमने फिरने से आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। सुखेश और सप्तमेश, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर आपके लाभ स्थान में गोचर होने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको भूमि भवन वाहन का सुख की प्राप्ति होगी, आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, मानसिक सुख की प्राप्ति आपको होगी। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है, जो विदेशों में व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा समय। सप्तमेश होकर लाभ स्थान में, तो पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। यदि पति पत्नी किसी बिजनेस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं एज अ पार्टनर, तो बहुत अच्छा है। साथ ही जो लोग भी साझेदारी में, पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको बहुत अच्छा ये समय कह सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अच्छा समय है। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो भी बहुत अच्छा, शिक्षा संतान के लिए अच्छा, शेयर मार्केट आदि में निवेश के लिए अच्छा। साथ ही शेयर मार्केट में अगर आपने पहले से निवेश करके रखा है या प्रॉपर्टी आदि में निवेश आपने करके रखा है, तो आपको अच्छा खासा लाभ ये बुध करा के जाएगा, तो बहुत अच्छा है। और जो लोग राजनीति आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई काम करते हैं इसमें सीधा जनता से जुड़ा हो, चाहे एडवाइजरी का, कंसल्टेंसी का, ज्योतिष का, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या बॉलीवुड, एक्टिंग, ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है बुध का गोचर कह सकते हैं। लाभ ही लाभ आपके लिए, चौतरफा लाभ होगा। बस थोड़ा सा कोई भी काम कीजिएगा तो ओवर स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस आपको बचना चाहिए, अच्छे से रिसर्च करके कीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये था बुध का 1 फरवरी से और 19 फरवरी तक मकर राशि में जो गोचर होने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दी कि 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को हर बुधवार को ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और साथ ही हर बुधवार को अपने आसपास घर के या किसी गौशाला जाकर गाय को हरा चारा खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही हरे वस्त्र धारण कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है वो किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर पन्ना या उसका सब्स्टिट्यूट आता है ओनेक्स, उसको राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में धारण कीजिए किसी भी बुधवार को प्रातःकाल, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये बुध का गोचर। और गणेश जी की जितनी पूजा उपासना कर सके उनको दूर्वा, हरी दूर्वा जो होती है उसको अर्पित कीजिए, साथ ही मोदक
जो मोतीचूर का लड्डू होता है या मोदक, उसका आप प्रसाद उनको अर्पित कीजिए और उसी को वितरण कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।